प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 1998 ईस्वी यानी आज से करीब 24-25 साल से पहले, बहुत पुरानी बात नहीं है। मई 16, 1998 ईस्वी एक लड़का जिसका नाम क्रिस्टोफर सरकाई था, वो अपने दो दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। शनिवार का दिन था, स्कूल में छुट्टी थी और बास्केटबॉल खेल रहे थे। तो एकाएक एक और ऐसे ही जवानों का ग्रुप वहां पर आया और उस ग्रुप में से एक लड़के ने बंदूक निकाली और वो गोलियां चलाने लगा और उसकी बंदूक से उस लड़का क्रिस्टोफर सरकाई के छाती में, सीने में 2 गोली लगी और उसमें से एक गोली ने जाकर उसके जो दिल की आर्टरी थी, जो बड़ी नस होती है, उस नस को उसने घायल किया और बहुत खून बहने लगा क्रिस्टोफर के छाती से। दोस्तों ने किसी तरह उसको उठाकर एक अस्पताल के पास लाए। तब तक पुलिस भी आसपास की, या कैसे भी 911 लगा के फोन नंबर, पुलिस भी आ गई थी और एक अस्पताल था, प्राइवेट अस्पताल, रोविंसवुड हॉस्पिटल। वो लोग किसी तरह उस अस्पताल के 40 फीट उससे दूर पहुंचे। एम्बुलेंस तब तक आई नहीं थी। अब क्यों और आगे नहीं जा पाए, इसका मुझे कारण मालूम नहीं। या तो कंपाउंड इतना बड़ा था, गेट था, और अंदर दौड़े उसके दोस्त हॉस्पिटल के अंदर कि हमारा दोस्त बाहर खून बह बह के मर रहा है, जल्दी आकर उसको उठा लो। लेकिन जो इमरजेंसी रूम का स्टाफ था, उन्होंने कहा नहीं, हम बाहर आके उसको ला नहीं सकते, एम्बुलेंस ही इसको यहां तक अंदर लाएगी और एम्बुलेंस में जो स्टाफ है वो ही इमरजेंसी रूम में लाएंगे, तभी हम इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो पुलिस वाले ने कहा, अच्छा मेरे को स्ट्रेचर दे दो, हम उसको लिटा कर ले आते हैं। क्योंकि पुलिस वाले ऐसे केसेस को छू नहीं सकते थे, क्योंकि गोली अगर उठाने में इधर उधर हो गई तो व्यक्ति की जान और खतरे में हो जाती है अगर दिल में गोली लगी होती है। तो पुलिस वाले को भी उस स्टाफ ने मना कर दिया। फिर पुलिस वाले ने देखा कि बाहर एक व्हीलचेयर पड़ी है, उस व्हीलचेयर पे उसको बिठाकर वो अस्पताल में लाए। और तब तक काफी समय बीत चुका था। उन्होंने ट्राई तो किया, लेकिन अब 90 मिनट हो चुके थे गोली लगे हुए और क्रिस्टोफर सरकाई मर गया। और आज भी इसका उदाहरण दिया जाता है कि कैसे कठिन नियमों के कारण एक जवान लड़का मर गया, बस कोर्ट कचहरी के डर से। अस्पताल के स्टाफ ने क्रिस्टोफर सरकाई को सही समय पर नहीं छुआ। और ये दुख की बात है कि एक व्यक्ति अस्पताल के बाहर ही मर जाता है, जबकि अस्पताल उसको बचा सकती थी। और ये इस प्रकार से कहना है कि एक सोता है, ठंडे मीठे पानी का सोता है, और एक व्यक्ति उस सोते के पास आकर प्यासा मर जाता है।
या फिर एक व्यक्ति फलों के बाग में या किसी खाने पीने की दुकान में या किसी होटल के रसोई में जहां पर भरपूर खाना है, बहुतों को खिलाया जा रहा है, वो व्यक्ति वहां आकर भूखा मर जाता है। ये तो सिर्फ उदाहरण है समझाने के लिए कि कैसे बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य के फाटक के बाहर नाश हो जाएंगे। वो उस फाटक में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बल्कि बाहर ही, करीब ही नाश हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 3:3 में, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ये बात प्रभु यीशु एक भले आदमी निकोडिमस से कह रहा था, जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता था। और आज पूरे संसार में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता है, बताया जाता है कि मन फिराओ, अपने पापों से पछताव करो, ताकि परमेश्वर के राज्य में तुम प्रवेश कर सको। प्रभु यीशु पर विश्वास करो तो तू उद्धार पाएगा, तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये सब जगह बात बताई जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा एक मुफ्त वरदान के रूप में हर पापी को देता है, अगर वो पापी प्रभु यीशु के पास विश्वास से आता है। और कितना भी गिरा हुआ पापी क्यों ना हो, अगर वो सच्चे मन से आएगा तो प्रभु यीशु उसको पापों का प्रायश्चित प्रदान करेगा। यीशु ने पापियों के लिए ही अपना पवित्र खून बहा दिया, उनके लिए प्रायश्चित किया। उस लहू ने उनके लिए, उनके पापों के लिए प्रायश्चित किया। और प्रभु यीशु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। और ये दुख की बात होगी कि कोई व्यक्ति इस सत्य को जाने, और इस सत्य को जानते हुए कि मैं बच सकता हूं, पापों की सजा अर्थात भयानक नरक के दंड से बच सकता हूं, इस बात को जानते हुए वो विश्वास ना करे और नरक में चला जाए। प्रभु यीशु वास्तव में सच्चा जीवन का सोता है। उसने खुद कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, यूहन्ना 6:33 में, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। और फिर यूहन्ना 6:51 में प्रभु कहता है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। उस बात को यहां क्लियर करता है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा शरीर है। यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर का बलिदान इस संसार के लिए, इस जगत के लिए दे दिया। जैसे एक भूखा व्यक्ति रोटी खाकर बच सकता है मरने से, वैसे ही प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास करने से एक पापी नरक के दंड से बच जाता है, पश्चाताप करके। और प्रभु यीशु हमें जीवन अर्थात बहुतायत का जीवन देने आया। और ये जानकर भी एक व्यक्ति नरक में चला जाए तो ये वैसे ही है जैसे क्रिस्टोफर सरकाई एक अस्पताल के बाहर मर गया, या अस्पताल सही समय पर उसको ले नहीं पाई, इस कारण वो मर गया। बाहर इंतजार करते करते देरी हो गई।
एक बहुत धनी व्यक्ति था जो परमेश्वर पे आस्था रखता था, भय मानता था, लेकिन मन ही मन में अपने छिपे जीवन में वो धन या पैसे की उपासना करता था। और वो प्रभु यीशु के पास आया कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, मुक्ति पाने के लिए क्या करूं। प्रभु यीशु इसके मन को देख पा रहा था। प्रभु ने उसको कहा कि तू अपने इस पाप से पछताप कर। ये पैसा जिसने तुझे बांध के रखा है, जिसको तूने एक प्रकार से ईश्वर बना लिया है, इन सबको बेचकर गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, और स्वर्ग में तुझे बड़ा धन मिलेगा। है ना, मैं अपने शब्दों में समझा रहा हूं, लेकिन लिखा है वो दुखी होकर वहां से चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था और पैसे से बहुत प्यार करता था। यहूदा स्कृति 12 शिष्यों में से एक शिष्य था। उसको प्रभु यीशु ने बहुत समय दिया और मौका दिया कि वो पछताप करे। प्रभु ने उसको मित्र करके भी बुलाया, लेकिन 30 चांदी के सिक्के उसके इतने प्यारे थे कि उसने अपने पाप से पछताप नहीं किया, प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात किया। और फिर इतनी आत्मगिलानी हुई उसको कि उसने जाकर अपने आप को टांग दिया, उसका शरीर नीचे गिरा और उसकी अंतड़ियां बाहर निकल गई और अपने स्थान में नरक में वो चला गया। तो काश ये किसी के लिए ना हो। उस जीवन के जल के सोते के पास, प्रभु यीशु के पास आकर एक पापी बच सकता है। वो कभी फिर प्यासा ना होगा, कभी भूखा ना होगा। प्रभु यीशु ऐसा अनंत जीवन देता है। तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।